जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, और फिर ऐसी ठंड जो हड्डियों को तोड़ देती है। डरावनी बेइंतहा गहरी ठंडी जगह है जहाँ अंधेरा धुआं भरा है। वहाँ का खाना सिर्फ ज़क़ूम के दरख्त का जहर है, पीने को खौलता हुआ पानी है, और जहन्नम के चारों तरफ वो चीजें हैं जो लोग दुनिया में पसंद करते हैं। इसी वजह से लोग बिना समझे उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहाँ डर है, दर्द है, पछतावा है, कोई उम्मीद नहीं, और सबसे बुरी बात बेइंतहा तन्हाई है। जहन्नुम जहाँ हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होते हैं, और उससे पहले कयामत का वो बड़ा दिन। ये वो हकीकत है जो हर मुसलमान को जानना और समझना जरूरी है, और जिसका सामना एक दिन हमें जरूर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और उन्हें भी फायदा हो, और शायद अल्लाह इसका अजर भी दे आपको इंशाअल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेते हैं, फिर वो सूर को मुंह से लगाते हैं और वो डरावनी आवाज शुरू हो जाती है। शुरू में उसे सुने तो वो बहुत हसीन लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो खौफनाक होती जाती है। पहले मक्का मुकर्रमा में, फिर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को कवर करता है। इस्तांबुल में हाया सोफिया हिलता है, लंदन में बिग बैन रुक जाता है, न्यूयॉर्क में स्काई स्क्रैपर्स हिलने लगते हैं, टोक्यो में मशीन्स एक साथ खराब हो जाती हैं, तारे एक एक करके बुझ जाते हैं, सूरज अंधेरे में ढक जाता है, चांद 2 हिस्सों में फट जाता है, पूरी कायनात एक बड़ी कब्रिस्तान बन जाती है, पूरी खामोशी, पूरा अंधेरा, पूरी मौत सब कुछ कवर कर लेती है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह जो अल हय्य है बाकी रहता है। और फिर मेरा और आपका रब पूछता है, आज मुल्क किसका है? कोई जवाब नहीं देता। आज मुल्क अल्लाह अल वाहिद अल कहार का है। ये डरावनी खामोशी कितनी देर तक रहेगी? 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे? किसी को नहीं पता, क्योंकि वक्त भी रुक गया होगा, जगह भी खत्म हो गई होगी। सिर्फ अल्लाह को पता है कितनी देर का इंतजार था। मुर्दे जमीन में मिल गए थे, हड्डियां मिट्टी बन गई थी, बाल गल गए थे, नाखून खत्म हो गए थे, लेकिन रूहें इंतजार कर रही हैं, बरज़ख की दुनिया में इंतजार कर रही है। कुछ कब्र के अजाब में तो कुछ कब्र की नियामतों में, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे। फिर वो मुबारक वक्त आता है, दूसरी बार हुक्म होता है, सूर दोबारा फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सांस लेते हैं, लेकिन इस बार ये जिंदगी की सांस है, कयामत की सांस है। आवाज हर तरफ फैल जाती है, जमीन जोर से फटती है, कब्रें एक एक करके खुलती है। पहले हाथ निकलता है, फिर बाजू, फिर सर, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, गोश्त हड्डियों पे लगता है, बाल सर पे उगते हैं, आंखें अपनी जगह पे आती हैं, लोग एक एक करके उठते हैं, मिट्टी और धूल से ढके, नंगे, डरते हुए, कांपते हुए पूछते हैं, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? फिर याद आता है वो डरावनी हकीकत, हाय हम पर, नबी सच्चे थे, ये वही है जो रहमान ने वादा किया था। हर तरफ चीखें चीखें गूंजती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डर, बहुत बड़ा डर हर तरफ छा जाता है। लोग भागने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं, छुपने की कोई जगह नहीं। फिर दूर से फरिश्तों की आवाजें आती हैं, चलो कतार बनाओ, महशर की जगह चलो। लोग भेड़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह घसीटते हुए एक एक करके गिरोह दर गिरोह महशर की तरफ जाते हैं। पांव कांपते हैं, घुटने लड़खड़ाते हैं, सांस रुकती है, दिल तेजी से धड़कता है, धीमे से कहते हैं या रब्बी या रब्बी। लेकिन अब दुआ में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में जब मौका था तब दुआ नहीं की, अल्लाह को याद नहीं किया। महशर का मैदान दुनिया जैसा बड़ा या उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चे तक अरबों खरबों लोग सब एक साथ, भीड़ इतनी कि सांस लेने की जगह नहीं, हिलने की जगह नहीं। सूरज सिरों के बिल्कुल ऊपर सिर्फ 1 मील की दूरी पे लाया जाता है। जलन, बहुत ज्यादा गर्मी, पसीना बेइंतहा बहता है। कुछ के पसीने सिर्फ टखनों तक, ये है कम गुनाह वाले, कुछ के घुटनों तक दरमियानी गुनाह वाले, कुछ के कमर तक ज्यादा गुनाह वाले, और कुछ के गर्दन तक बहुत ज्यादा गुनाह वाले, और कुछ के मुंह और नाक तक सबसे बुरे गुनहगार। वो अपने गुनाहों के बरक्स पसीने में डूबते हैं, लेकिन अब मर नहीं सकते, क्योंकि अब मौत नहीं है। तो अजाब दोबारा शुरू। महशर में खड़े खड़े अब 1000 साल गुजर चुके हैं। 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000 साल गुजर जाते हैं। वो दिन 50,000 साल का होता है। फिर भी इंतजार, पसीना, डर। लोग चिल्लाते हैं या रब्बी अब फैसला कर दो। ये इंतजार सजा से भी ज्यादा सख्त है, हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन इंतजार खत्म कर दो। लेकिन अल्लाह जो आदिल है,
उन्हें इंतजार करवाता है, क्योंकि दुनिया में वो अल्लाह के हुक्म को टालते थे, नमाज टालते थे, तौबा टालते थे। फिर जहन्नुम को लाया जाता है। दूर से, बहुत दूर से डरावना शोर आता है, जैसे हजारों ज्वालामुखी फट रहे हो, लाखों जलाले आ रहे हो। आवाज करीब आती है, लोग कान बंद कर लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आवाज हड्डियों में घुस जाती है। फिर दूर से दिखाई देता है जहन्नुम 70,000 जंजीरों से बंधा। हर जंजीर पे 70,000 फरिश्ते खींच रहे होते हैं। जहन्नुम जिंदा जानवर की तरह गुस्से में भूखा जंगली लोगों को देखकर तेजी से आना चाहता है। जंजीरें खींचता है, फरिश्ते मुश्किल से रोक पाते हैं। जहन्नुम डकारता है, लोगों को खाना चाहता है। करीब आते ही उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। एक बड़ा टुकड़ा फट कर निकल आता है। अरबों टन का आग का पहाड़ ये तेजी से महशर की तरफ आता है। लोग दीवाने हो जाते हैं, भागते हैं, लेकिन कोई जगह नहीं। आग हर तरफ है, पूरा मैदान जलकर राख हो जाएगा। कुछ कहते हैं, जो कि सही साबित नहीं है, कि आखिरी लम्हे में आसमान से रोशनी के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। हाथ में छोटा बर्तन, अंदर साफ पानी। वो पानी आग पे डालते हैं और भाप उठती है। आग एकदम से बुझ जाती है, हवा में जम जाती है, ठंडा पत्थर बन जाती है। सब लोग एक साथ सांस लेते हैं, बच गए। लोग पूछते हैं, वो पानी क्या था? जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं, ये तुम्हारे आंसू थे। कौन से आंसू? वो आंसू जो दुनिया में रात को नमाज में अल्लाह के डर से, मोहब्बत से, गुनाहों के पछतावे से, कुरान पढ़ने से, अजान सुनकर, वालिदैन के लिए दुआ करते हुए बहते थे। वो पाक आंसू ने आग बुझा दी। मोमिन खुशी से रोते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफिरों का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दुनिया में आंसू नहीं बहाए, मोहब्बत के, सजदे के। अब हिसाब का वक्त आता है। नाम पुकारे जाते हैं, अहमद बिन मोहम्मद, फातिमा बिनते आयशा। जिसका नाम पुकारा जाता है वो कांपते हुए आते हैं। दिल धड़कता है, सांस रुकती है। अल्लाह किताब देते हैं, दाएं हाथ में या बाएं। अच्छे काम वालों को दाएं हाथ में मिलती है। वो खुशी से कहते हैं, लो पढ़ो मेरी किताब, मुझे यकीन था मैं हिसाब दूंगा। बुरे काम वाले को बाएं हाथ में या पीछे से मिलती है। वो पागल होकर कहते हैं, काश मेरी किताब ना मिली होती, काश मुझे पता ना चलता। और फिर वो उस किताब को झुठलाने लगते हैं। अल्लाह कहते हैं, झूठ मत बोलो, सब लिखा हुआ है। फिर भी लोग डर से झूठ बोलने लगते हैं। फिर मुंह बंद हो जाते हैं, हाथ बोलते हैं, यार अब इस हाथ से चोरी की, हराम को छुआ। पाँव कहते हैं, इस पाँव से गुनाह की तरफ गया, मस्जिद नहीं गया। आंखें, कान, जुबान सब गवाही देते हैं। अपने ही आज़ा अब खिलाफ गवाही देते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, अपने जिस्म से पूछते हैं, तुमने हमारे खिलाफ क्यों बोला? वो कहते हैं, अल्लाह ने हमें भी बोलना सिखाया। सब सच सामने आ जाता है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, जर्रा बराबर भी नहीं। नेक काम का अज्र मिलता है, बुराई का अज्र